फ्रीलांस पाकिस्तान टीम की जानब से आलमी गाँव के वासियों को बिलखसूस ग्राफिक डिज़ाइनर्स, वेब इंटरैक्टिव डिज़ाइनर्स, UI UX डिज़ाइनर्स और मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर्स को वेलकम, खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फोटोशॉप में फ्लायर कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है। इस ट्यूटोरियल के 3 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, कौन सी ऐसी बुनियादी बातें हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरे हिस्से में हम फ्लायर डिज़ाइन करेंगे और तीसरे हिस्से में हम इसका मॉकअप तैयार करेंगे। पहला हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है इन अ सेंस कि आपको ये इल्म होना चाहिए कि एक फ्लायर में और ब्रोशर में क्या फ़र्क है। इसी तरीके से लीफलेट क्या होता है, पम्फलेट क्या होता है, बुकलेट क्या होता है और कैटलॉग क्या होता है। ये बहुत सारी टर्म्स हैं जो फ्रीलांसिंग साइट्स के ऊपर आपको नज़र आएंगी। बुनियादी तौर पर आप यूँ समझ लीजिए, ये जितने नाम मैंने बोले हैं ये सारे के सारे आपके मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के टूल्स हैं। ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केटिंग के लिए और एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। अगर आपके घर में अखबार आती है या आपने कभी अखबारों के अंदर देखा होगा तो बहुत सारे लीफलेट्स आपको नज़र आते हैं। बाज़ औक़ात अखबारात के अंदर फ्लायर्स होते हैं, हैंड बिल्स होते हैं, उनको इंसर्ट भी कहते हैं और उन्हें हैंड बिल भी कहा जाता है। तो ये दरअसल सारे के सारे फ्लायर, ब्रोशर, पम्फलेट, हैंड बिल्स या इंसर्ट्स जो हैं ये दरअसल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के प्रोडक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। अब इनके दरमियान जो फ़र्क है वो साइज़ के हवाले से भी है, प्राइस के हवाले से भी है और उनकी पोजीशनिंग के हवाले से भी होता है और फिर ये भी है कि इनका मकसद क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम फ्लायर को देखें तो फ्लायर जो है वो मार्केटिंग का सबसे सस्ता तरीन टूल समझा जाता है। फ्लायर के बारे में चूंकि इसकी कोई फॉर्मल डेफिनेशन तो नहीं है कि कोई सरकारी सतह पे किसी ने कह दिया हो कि ये फ्लायर होगा या ये ब्रोशर होगा। बहुत सारे प्रिंटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन इसके लिए रखी हुई हैं। लेकिन एक चीज़ है जो लोगों में मशहूर हो जाती है, ऑनलाइन जब आप फ्लायर लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने जो डिज़ाइन आएगा वो फ्लायर का भी हो सकता है, वो ब्रोशर भी हो सकता है, इसी तरीके से वो लीफलेट भी हो सकता है। तो आपको ये देखना है कि दरअसल क्लाइंट जो है वो क्या चाह रहा है और उसकी डायमेंशन वो क्या चाहता है। तो उस साइज़ के हिसाब से आप एक प्रोडक्ट बनाएंगे। हाँ, अलबत्ता फ्लायर के हवाले से ये ज़रूर समझना ज़रूरी है कि फ्लायर जो है ये अफोर्डेबल होता है, वन साइडेड होता है, इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट होती है वो कम होती है। ब्रोशर के बारे में ये है कि ब्रोशर बाईफोल्ड भी हो सकता है, ट्राईफोल्ड भी हो सकता है और इसकी प्रिंटिंग जो है वो मल्टी कलर होती है जिसको 4 कलर भी कहा जाता है और इसका पेपर भी, इसकी ग्रामेज जो है इसके पेपर की वो अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है। उसकी वजह ये है कि फ्लायर जो है ये एक दफ़ा आपने पढ़ा और आपने फेंक दिया, लेकिन ब्रोशर जो है ये बाज़ औक़ात आपके पास मौजूद रहता है ताकि आप उसको रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। इसी तरीके से ब्रोशर की जो प्राइसिंग होती है वो भी फ्लायर से थोड़ी ज़्यादा होती है। फिर इनके ऊपर प्रिंटिंग के भी डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका कोई फॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। बाज़ औक़ात फ्लायर जो हैं उनको भी कॉस्टली अंदाज में प्रिंट किया जाता है, मल्टी कलर अंदाज में। लीफलेट, हैंडबिल या इंसर्ट, ये तीनों की तीनों टर्म्स जो है ये फ्लायर के लिए इस्तेमाल होती हैं। फ्लायर का जो स्टैंडर्ड साइज है वो है A4 पेपर जिसको हम कहते हैं, या 8.5 इंचेस और 11 इंचेस उसका साइज आप ये समझ लें। फिर उसकी ब्लीड होती है कि आपने ब्लीड वगैरह भी रखनी होती है साथ। फिर ये भी है कि आपकी रेजोल्यूशन क्या है। फर्ज करें अगर कोई प्रिंटिंग जॉब है तो 300 उसकी DPI होगी या 600 होगी। तो ये प्रिंटर के साथ चेक करना पड़ता है कि प्रिंटर जो है वो कितनी रेजोल्यूशन चाह रहा है। हर प्रिंटर का अपना क्राइटेरिया होता है। जो भी साइज क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगा आपने उस साइज के हिसाब से फ्लायर बनाना है या लीफलेट बनाना है। लीफलेट को A6 में बनाया जा सकता है, इसी तरीके से फ्लायर जो है वो भी A6 में होता है। तो वो सारे के सारे फोटोशॉप में या इलस्ट्रेटर में या कोरल ड्रॉ में आप इजीली सेट कर सकते हैं। तो इनका हर दौर में इनकी वैल्यू बरकरार रही है। आज इस डिजिटल दौर में भी फ्लायर और ब्रोशर वगैरह जो है या पम्फलेट, इनकी वैल्यू बरकरार है। तो इसका डिज़ाइन आपको समझना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इसकी टेक्निकलिटी का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि क्लाइंट दरअसल चाह क्या रहा है। उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप किसी दौर में काम कर रहे हो, कोई भी साल हो, कोई भी महीना हो और आपको कोई इस तरह की जॉब आए तो आप 10-15 मिनट के लिए गूगल की सर्च बार में उस प्रोडक्ट के हवाले से सर्च ज़रूर कर लें और उसके जो लेटेस्ट ट्रेंड्स होते हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड्स, वो ज़रूर देख लें। जैसे अगर हम 1-2 साल पहले देखें तो फ्लैट कलर स्कीम थी, उसके बाद फिर मटेरियल डिज़ाइन आ गया गूगल की तरफ से। अब जो 2017 का साल गुजरा है इसमें फिर वही बोल्ड बिग टाइप है, बड़े बड़े फॉन्ट, बड़े वाइब्रेंट कलर्स हैं। उसके बाद इलस्ट्रेशन इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, हैंड ड्रॉन वगैरह। इसी तरीके से 2018 में ये डिफरेंट हो जाएगा। ट्रेंड्स के बारे में आप यूँ समझ लें कि इंसान का एक टेस्ट है। जैसे अगर आपको याद होगा तो पुराने वक्तों में कलमें जो हैं इंसान की, ये जो बाल हैं, कलमें बड़ी बड़ी होती थी। हीरोज़ अगर आप पुरानी फिल्में देखें, मूवीज़, तो मोहम्मद अली साहब की या इस तरह बहुत बड़ी बड़ी कलमें थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ट्रेंड जो है वो कैडेट कट की तरफ चला गया।
फिर हीरोज जो थे वो बिल्कुल कैडेट कट के साथ आने लग गए। इसी तरीके से अगर आप पाजामे को देखें तो पाजामा जो है कभी बिल्कुल बैलम बॉटम था, खुले खुले आपके पांचे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता चुस्त पजामे का दौर आता है, फिर ये इंसान जो है चुस्त से उस खुले डुल्ले माहौल की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से इंसान की रिहाइश जो है वो भी बड़े सेहनों से छोटे सेहनों की तरफ आती है, और फिर इंसान छोटे सेहनों से तंग पड़ जाता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल करता है कि वो रूरल एरियाज में जाए, खुले डुले एरियाज हों। तो इंसान की एक लिमिट है। ये जो इंटरनेशनल ट्रेंड्स हैं ये भी बेसिकली इंसान के ट्रेंड्स के साथ मूव करते हैं। तो अगर आपने देखना हो कि अब 2018 में कौन सा ट्रेंड हो सकता है, तो आप ये देखें कि लोगों का जो मिजाज है वो किस तरफ जा रहा है। यानी एक साल में अगर लोग फीकी प्रोडक्ट्स की तरफ आए हैं तो ऐन मुमकिन है कि अगली दफ़ा वो इन फीके रंगों से उकता चुके हों तो वो शोख रंगों की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से अगर 1-2 साल शोख रंग हैं तो यकीनी तौर पर अब वो फीके रंगों की तरफ आएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही समझ लें कि जैसे आप अगर बहुत सारी मीठी मीठी जलेबियां खा रहे हों तो आपका दिल करता है कि यार थोड़े से पकौड़े भी चख लिए जाएं, या अगर आप पकौड़े खा रहे हैं तो आपका जी चाहता है कि कुछ मीठा हो जाए। तो ये जो कुछ मीठा हो जाए वाला कॉन्सेप्ट है ये दरअसल ट्रेंड है। इसी तरीके से अफराद के अंदर, कौमों के अंदर मुख्तलिफ ट्रेंड्स जो हैं वो चल पड़ते हैं। पसमानदा मुल्कों में या तरक्की याफ्ता मुल्कों में डिफरेंट ट्रेंड्स जो हैं वो भी मूव कर सकते हैं एट ए टाइम। तो एक अच्छा डिज़ाइनर जो है उसको थोड़ा सा माहिर नफ्सियात भी होना चाहिए और उसकी नज़र होनी चाहिए कि मार्केट में इस वक्त ट्रेंड्स जो हैं वो क्या चल रहे हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स की क्या ज़रूरत हो सकती है और नेशनल क्लाइंट्स जो हैं उनकी क्या ज़रूरत हो सकती है। इसी तरीके से टाइपोग्राफी के हवाले से ये जो फॉन्ट वगैरह है इनका टेस्ट भी बदलता रहता है। समटाइम्स ये होता है कि बिल्कुल सेरिफ फॉन्ट की रिक्वायरमेंट होती है, बाज़ का सैंस सेरिफ जो है उसकी तरफ दुनिया चल पड़ती है। ऐसा भी होता है कि स्क्रिप्ट फॉन्ट जो है उनका एकदम से अरूज जो है वो देखने में आ जाता है। तो आपको ये ख्याल रखना है कि आप जिस मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं या जिस मार्केट में आपकी कोई प्रोडक्ट जो है वो जाने लगी है उस मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि जो आपको अच्छा लगेगा आप वो बना देंगे। जो आपको पे कर रहा है उसको जो अच्छा लगेगा आपने वही बनाना है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कलर्स कौन से चल रहे हैं, टाइप कौन सी इस वक्त चल रही है, ट्रेंड क्या चल रहा है, साइज कौन सा रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्ट कौन सी चाहिए। तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ऑनलाइन जॉब्स में हिट करना और टॉप रेटेड हो जाना। तो ये कुछ बुनियादी चीजें थी जिनका आपको समझना बड़ा जरूरी है। इसी तरीके से अगर हम इन प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के हवाले से देखें कि इनका यूजेज जो है वो नॉर्मली क्या है, तो ये मैंने कुछ अपने तजर्बे से और कुछ इंटरनेट से इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी कर दी है। मैं इसको शॉर्टली बता देता हूँ। फ्लायर्स इस्तेमाल होते हैं जब आपकी कोई तकरीब हो, कोई इवेंट हो, तो फिर डोर टू डोर जो है घर घर जाके वो तकसीम किए जाते हैं। जैसे फर्ज कर लें टीबी के खिलाफ एक मुहिम है या कैंसर के खिलाफ या पोलियो के खिलाफ, तो उसके लिए गवर्नमेंट या एनजीओज वगैरह जो हैं वो फ्लायर्स बनाते हैं और वो हैंडआउट्स की सूरत में तकसीम किए जाते हैं। फ्लायर्स के बारे में ये समझ लें कि ये एक क्लोज सर्किट या कम्युनिटी जो है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फिर इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ कर लें किसी होटल का, क्लब या ऑफिस वगैरह का इफ्तिताह होने लगा है तो उसके लिए भी आप फ्लायर बनाएंगे। इसी तरीके से कुछ फैक्ट शीट्स होती हैं कि फ़र्ज़ कर लें ज़ल्ज़ला जब आता है तो इस तरह के मकानात जो हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, तो उसके लिए भी कुछ जो फैक्ट शीट्स होती हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से या कुछ प्राइवेट इदारों की तरफ से तकसीम किए जाते हैं। इसी तरीके से कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के हवाले से जो रिपोर्टें होती हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। इसी तरीके से कुछ आपने अगर पब्लिसिटी करनी है न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, पॉलिटिकल लीडर्स भी करते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। इसी तरीके से फ़र्ज़ कर लें कोई अकेडमी है या कोई क्लिनिक है या कोई डॉक्टर साहब हैं, तो वो सारे के सारे न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में हैंडआउट्स के जरिए आपको एडवर्टाइज़ करते हैं। इसी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन आपने जल्दी से शेयर करनी है तो उसके लिए भी फ्लायर्स इस्तेमाल होंगे। यानी ये जो फ्लायर है ये बेसिकली सस्ता तरीन ज़रिया है मार्केटिंग का और ये मुकामी सतह पे मोस्टली होता है। इसी तरीके से लीफलेट्स जो हैं वो दरअसल फ्लायर की ही एक किस्म समझ लें, लेकिन लीफलेट जो है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होगा, अगरचे इसकी कीमत फ्लायर से ज़्यादा भी हो सकती है और ये डबल साइडेड भी हो सकता है और इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, मल्टी कलर भी हो सकता है। इसका भी वही काम है जो फ्लायर का है, इवेंट वगैरह अनाउंस करना है या आपने एडवर्टाइजिंग करनी है। सिर्फ यह है कि लीफलेट जो है वो फ्लायर से थोड़ा बेहतर होगा। लीफलेट में और फ्लायर में जो बुनियादी फ़र्क हो सकता है वो उसका साइज़ का हो सकता है। अगर आप A4 का पेपर जो है उसको फोल्ड करें और उसका आधा हिस्सा जब आप कर लेते हैं और उस आधे हिस्से को दोबारा से फोल्ड करें, वो जो हाफ A4 का जो फोल्ड होगा वो बेसिकली एक उसको एक साइड जो उसकी होगी वो एक लीफलेट कहलाएगी। उसके बाद आता है ब्रोशर्स। अब ब्रोशर्स में और फ्लायर्स में टेक्निकली तो बहुत फ़र्क था। वो ये था कि ये फ्लायर से कीमती होगा, इसका पेज अच्छे ग्रामेज का होगा, इसी तरीके से ये मल्टी कलर प्रिंटिंग होगी इसकी
आला क्वालिटी की प्रिंटिंग होगी और फिर इसको रेफरेंस मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ये फेंकने वाली चीज़ नहीं होती। ये ब्रोशर्स उस वक्त तकसीम किए जाते हैं जब एक कस्टमर जो है वो विलिंग होता है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो ब्रोशर्स के ऊपर चूंकि कंपनीज का खर्चा आता है लिहाजा वो सिलेक्टिव अंदाज में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। या अगर कोई मुस्तकिल कस्टमर और क्लाइंट है तो उसको फॉलो अप के लिए भी ब्रोशर्स जो हैं वो तकसीम किए जाते हैं। इसी तरीके से बुकलेट्स है, बुकलेट्स को उर्फ आम में किताबचा कहते हैं और ये आपने अक्सर देखे होंगे। यूनेस्को ने इसके पेजेस की तादाद मुकर्रर की है 5 से लेके 48 तक, यानी 5 to 48 अगर पेजेस हैं तो वो एक बुकलेट कंसिडर होगी। लेकिन अगर वो 48 से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर उसको बुकलेट नहीं कहा जाएगा बल्कि वो एक बुक होगी। तो इसके ऊपर इख्तलाफ है और इसके ऊपर बहस जो है वो होती रहती है। तो आप एज ग्राफिक डिज़ाइनर या एज फ्रीलांसर आपको पता होना चाहिए कि बुकलेट जो है वो भी एक प्रोडक्ट है और ये कैटलॉग्स के तौर पर इस्तेमाल होती है लाइब्रेरीज़ में, या आप अगर यूनिवर्सिटीज़ में जाएं एडमिशन वगैरह के लिए जो प्रॉस्पेक्टस मिलती है वो भी बुकलेट की ही एक शक्ल है। तो ये आपको इन बुनियादी बातों का पता होना चाहिए। अब कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैंने सेलेक्ट करके रखी हुई हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आपको उनके बारे में भी थोड़ी सी आगाही हो। तो अभी तक हमारी डिस्कशन हो रही थी कुछ बेसिक्स के हवाले से कि फ्लायर दरअसल क्या चीज़ है और फ्लायर में और ब्रोशर में क्या फ़र्क है, या इसी तरीके से दीगर प्रोडक्ट्स हैं वो दरअसल क्या होती हैं। ये पहला फेज़ होता है कि जब क्लाइंट ने आपको कोई जॉब दे दी है तो आपने उस जॉब को अच्छी तरीके से समझ लिया कि दरअसल क्लाइंट जो है वो चाहता क्या है, साइज़ क्या है। और अगर क्लाइंट के पास कोई लोगो है या फॉन्ट वगैरह पहले से मौजूद है तो वो आपको बता देगा, अगर नहीं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि दरअसल जिस नीश के लिए या जिस फील्ड के लिए आप फ्लायर बनाने लगे हैं उसके अंदर ज़्यादातर कलर्स जो हैं वो कौन से चलते हैं और कौन से फॉन्ट्स हैं वो इंटरनेशनल ट्रेंड बना हुआ है या स्टैंडर्ड है। नए डिज़ाइनर्स को मैं स्पेशली ये कहना चाहता हूँ कि जब आप ये काम शुरू करें, जब भी कोई प्रोडक्ट आपके पास आए, या अगर फर्ज कर लें अभी आपको जॉब नहीं मिल रही और आपके पास टाइम है ट्रेनिंग पीरियड का, तो आप लोग इंस्पिरेशन लिया करें। जो सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, कमर्शियल जगह हैं, प्रोफेशनल्स जहाँ पे आते हैं और अपना जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेल करते हैं, तो उन साइट्स पे आप जाएं और वहाँ पे जाके देखें और वहाँ से इंस्पिरेशन लें। जब लफ्ज़ इंस्पिरेशन इस्तेमाल किया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मिनोआन जो है उसकी कॉपी बना दें। और जब आप उन प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स का काम देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कोई उन्होंने मुश्किल काम नहीं किया हुआ, सिर्फ ट्रिक्स होते हैं। एक इल्यूजन आपने क्रिएट करना होता है, चीज़ों का ऑर्डर ठीक होना चाहिए, चीज़ों के अंदर एक लॉजिकल सीक्वेंस होना चाहिए डिज़ाइन के अंदर। तो ये पहली जो वेबसाइट है ये है graphicriver.net। एनवेटो मार्केट बहुत बड़ा ग्रुप है। थीम फॉरेस्ट आपने अक्सर सुना होगा, इनके थीम्स हैं। इसी तरीके से कोड कैनियन है प्लगइन्स वगैरह के हवाले से, फिर वीडियो हाइव, ऑडियो जंगल। तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है। कभी ये भी मेरे और आपकी तरह के इसी तरीके से सेल्फ मेड लोग थे और उन्होंने स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो हैं वो अपना काम अपलोड करते हैं। आप भी काम सीख के यहाँ पे अकाउंट बना के तो अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। और ये पैसिव इनकम में आता है कि आपने एक लोगो बना के रख दिया या फ्लायर बना के आपने अपलोड कर दिया और वो सेल होता रहेगा। तो आपको इन चीज़ों को भी पता होना चाहिए। अब फर्ज कर लें हम आज चूँकि फ्लायर बनाना चाहते हैं तो मैं आपको 2-3 स्टेप बताना चाहता हूँ। ये 2-3 स्टेप्स जो हैं इनका सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, क्लाइंट की ब्रीफ आपने ले ली, इंस्ट्रक्शंस आपने ले ली। अब क्लाइंट फर्ज कर लें एजुकेशन की फील्ड का है या हेल्थ से रिलेटेड है या रियल एस्टेट का है, इसी तरीके से उसका ताल्लुक जो है वो एग्रीकल्चर के साथ है, या वो एक जनरल पर्पस जो है वो फ्लायर बनाना चाहता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लाइंट का जो पर्पस है, उसका जो मकसद है, उसका एम है फ्लायर बनवाने का, वो दरअसल क्या है। और जहाँ जहाँ मैंने लफ्ज़ फ्लायर बोला है इसको आप ब्रोशर के साथ चेंज कर दें, इसी तरीके से इसको लीफलेट के साथ चेंज कर दें, तो ये टेक्निक जो है ये सब में सेम रहेगी। हम फर्ज कर लें इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं फ्लायर के हवाले से, तो ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। अगर आप इनके ऊपर हवर करें तो जैसे ये ग्राफिक्स के अंदर है तो ग्राफिक्स में आगे प्रोडक्ट मॉकअप्स हैं, डेकोरेटिव बैकग्राउंड्स वगैरह। इसी तरीके से प्रिंट, चूंकि फ्लायर जो है वो मोस्टली एक प्रिंट की जॉब है, तो प्रिंट में जब आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे इसमें ब्रोशर से लेके ई पब्लिशिंग और फ्लायर्स, इसी तरीके से फूड मेन्यूज का काम आता है, मैगजीन्स आते हैं। ये जितने कीवर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं इनकी जॉब्स फाइवर पे, अपवर्क पे या फ्रीलांसिंग की दीगर वेबसाइट्स के ऊपर हर वक्त हर रोज़ 24 घंटे जो है ये जॉब्स आती रहती हैं। तो जो ही हम फ्लायर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो फ्लायर्स वाला जो सेक्शन है, अगर आप ये देखें URL के अंदर भी, तो graphicriver.net फिर /category/print templates और उसके आगे है फ्लायर्स का। अब ये आपके पास फ्लायर्स जो है ये सामने नज़र आना शुरू हो गए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ से आप इनको सॉर्ट कर सकते हैं कि न्यूएस्ट आइटम आपने देखने हैं
बेस्ट सेलर्स देखना चाहते हैं या बेस्ट रेटेड देखना चाहते हैं। जब आप न्यूएस्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आजकल ट्रेंड जो है वो कौन से चल रहे हैं। इसी तरीके से आप ये देखेंगे नीचे इनकी प्राइसेस वगैरह लिखी हुई हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो 79,527 फ्लायर टेम्पलेट्स। अब अगर फ़र्ज़ कर लें आपने फर्दर इसके अंदर सर्च करनी है तो हम यहाँ पे लिखते हैं एजुकेशनल। अब जो ही आपने एजुकेशनल लिखा तो अब आपके सामने जो है वो यू फाउंड 298 एजुकेशनल फ्लायर टेम्पलेट्स फ्रॉम $4, यानी $4 से शुरू हो रहे हैं एजुकेशनल फ्लायर टेम्पलेट्स। इसी तरीके से ये हाईएस्ट होती जाती है इसकी प्राइस। इसी तरीके से ये जो आपको स्टार नज़र आ रहे हैं ग्लो करते हुए, ये फीडबैक है। 124 मरतबा ये जो एजुकेशन फ्लायर है ये सेल हो चुका है और इसकी प्राइस है $11। अब 11 और 124 को मल्टीप्लाई करें, यानी सिर्फ एक दफ़ा एक प्रोडक्ट बनाई, अपलोड कर दी और उसके बाद ये चल सो चल। क्लाइंट्स आते रहते हैं, इसकी मार्केटिंग होती रहती है और अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, उसके अंदर फॉन्ट अच्छे हैं, क्रिएटिविटी है, उसके अंदर एक अच्छा स्ट्रक्चर है और वो मल्टीपर्पज़ है तो फिर वो इस्तेमाल होता चला जाता है। अब जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं एजुकेशन फ्लायर के ऊपर तो फर्दर एक जो लिंक है वो ओपन हो जाता है। अब यहाँ से आप ये देखें इसके अंदर ये जितनी ये कर्व्स नज़र आ रही हैं आपको, कोई मुश्किल काम नहीं होता फ्लायर को बनाना या ब्रोशर को बनाना या लीफलेट को बनाना। आपको सिर्फ बेसिक टेक्निक आनी चाहिए। जब मैं टूल्स के ट्यूटोरियल कर रहा था मैंने आपको बताया था कि टूल्स का ट्यूटोरियल गौर से सुने, इसलिए कि बहुत सारे टूल्स जो हैं वो अब आपके एडवांस प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल होंगे। तो इसी तरीके से अगर आप ये देखें ये छोटी छोटी तस्वीरें लगी हुई हैं, इनके अंदर भी कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं है। ये सब ये पेन टूल के साथ ये कर्व्स बनी हुई हैं, छोटे छोटे इमेजेस जो है वो फॉलो होंगे। फर्ज कर लें आपको एजुकेशनल फ्लायर का प्रोजेक्ट मिल जाता तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि एक एजुकेशनल फ्लायर की क्या ज़रूरत हो सकती है। या तो एडमिशन ओपन है, या जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप चांस आ रहा है, या इसी तरीके से कोई और इन्फॉर्मेशन आ रही है, कुछ मेरिट के हवाले से बात हो रही है, या पोजीशन होल्डर्स जो हैं उनके बारे में कोई फ्लायर बनाया जा रहा है। तो अब एजुकेशन के हवाले से जो फ्लायर बनेगा उसका टच जो है वो एजुकेशन का होगा। जैसे यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, इसी तरीके से ये एक स्टूडेंट हैं, इन्होंने ये स्कॉलर हैट पहनी हुई है, फिर इसी तरीके से ये गाउन आपको नज़र आ रहा है, हाथों में सनद है, डिग्री है। तो ये एक डिज़ाइनर की एफर्ट है, ये एक डिज़ाइनर की क्रिएटिविटी है और सिर्फ एक प्रोडक्ट है। इसी तरीके से जब हम बैक पे जाते हैं तो बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको इसी तरीके से मिल जाएंगे। इसी तरह की एक वेबसाइट है शटरस्टॉक के हवाले से। शटरस्टॉक का आपने नाम अक्सर सुना होगा, जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इसका अक्सर रेफरेंस जो है वो हमें गूगल पे नजर आता है। इसी तरीके से जो फ्री इमेजेस की या वेक्टर्स की वेबसाइट्स हैं उस पर भी इसकी एडवर्टीजमेंट चल रही होती है। बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके ऊपर भी लोग जो है वो अपलोड करते हैं वेक्टर्स वगैरह। तो ये एक लिंक है, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसको फारिग टाइम में जरूर पढ़ें। मेरी आदत यह है कि मैं ट्रेंड्स के हवाले से जरूर पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि इस तरीके से आप अवेयर रहते हैं कि दुनिया में इस वक्त ट्रेंड क्या है, रुझान जो है वो क्या चल रहा है, क्लाइंट्स जो हैं इंटरनेशनल उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इस पेज को जरूर विजिट कीजिएगा ताकि आप ट्रेंड्स जो हैं वो देख सके। अगरचे अभी 2017 खत्म होने वाला है, ये अक्टूबर जो है तकरीबन एंड हो गया बिल्कुल, तो नवंबर और दिसंबर है, लेकिन इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आपने 2018 देखें तो बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे हैं, अगर आप गूगल पे सर्च करें तो 2018 के ट्रेंड्स जो है उनकी प्रिडिक्शन भी सीनियर ग्राफिक डिजाइनर जो है वो कर लेते हैं कि नए साल में कौन सा ट्रेंड जो है वो एक्सपेक्टेड है। और तकरीबन 80-90% जो है वो उनकी प्रोडिक्शन ठीक ही होती है, क्योंकि उनका फील्ड का एक्सपीरियंस है। इसी तरीके से ये fotolia.com है, ये एडोबी की अपनी वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पे देखें तो एडोबी का लोगो भी है, ये इनका आर्काइव है बहुत बड़ा, इसके अंदर भी इसी तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं और कमर्शियल जो है वो आपको प्रोडक्ट्स नजर आ सकती हैं। यहाँ पे भी अगर आप इन नजर देखें तो मुख्तलिफ कलर्स हैं, छोटी छोटी शेप्स बनी हुई हैं, कर्व्स बनी हुई हैं और इसी तरीके से उनके कहीं पे कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम है, कहीं पे हमें टेंट नजर आता है, कहीं पे एक ही कलर या उसके मुख्तलिफ शेड्स हमें नजर आते हैं। तो इससे भी आपको आइडिया मिल जाता है। इसी तरीके से एक है क्रिएटिव मार्केट, इसके अंदर भी बहुत ज़बरदस्त इंस्पिरेशन है। अगर आप यहाँ पे जाएं तो यहाँ पे भी आपको इंस्पिरेशन मिल जाएगी। तो इसी तरीके से जब आप अपवर्क पे जाते हैं या फाइवर पे जाते हैं तो वहाँ जाके भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जॉब्स जो हैं वो किस किस्म की आ रही हैं। जैसे यहाँ पे है फ्लायर पोस्टर डिज़ाइन नीडेड, क्विक रिस्पॉन्सिव प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर नीडेड। तो इसी तरीके से ये प्राइस होगी, फिर साथ प्रोडक्ट बता दी जाती है, एडोबे इनडिज़ाइन और इलस्ट्रेटर की स्किल चाहिए, कहीं पे फोटोशॉप जैसे ये लिखा हुआ है। तो डिफरेंट स्किल सेट जो है वो क्लाइंट जो है वो लिख देता है कि इसमें हमें ये प्रोडक्ट जो है वो चाहिए। अगर आप सिंपली गूगल पे जाके उसके सर्च बार में सिर्फ इतना लिखें एजुकेशनल फ्लायर्स या कोई भी प्रोजेक्ट जिस पे आप काम करना चाहते हैं, अगर फर्ज कर लें प्रोजेक्ट नहीं भी है तो आप अपने तौर पर भी जब बैठे हो तो आप फ्लायर से पहले वाला लफ्ज सिर्फ चेंज करेंगे, बाकी फ्लायर होगा। तो ये जो आपके सामने डिफरेंट इमेजेस नजर आएंगे ये दरअसल आपकी इंस्पिरेशन के लिए है। तो इनको आप स्टडी किया करें, इनकी रिवर्स इंजीनियरिंग किया करें।
जैसे अगर हम इस पहले फ्लायर को क्लिक करते हैं तो इसके अंदर दरअसल क्या टेक्निक यूज हुई है, एक बड़ा सा इमेज है, एक ये पीछे शेप आपको नजर आ रही है, इसी तरीके से ये भी छोटी छोटी शेप्स हैं और फिर उसके बाद ये एक बिग बोल्ड जो टाइप में एक हेडिंग दी गई है। इसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये जो इस तरह के रिबन्स होते हैं ये बड़े आसानी के साथ फोटोशॉप में बन जाते हैं। जब हम फ्लायर का डिजाइन शुरू करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितना आसान है ये बनाना। सिर्फ बेसिक रेक्टेंगल शेप टूल जो है आपने यूज करना है। इसी तरीके से ये एक सर्कल नजर आ रहा है और एक रेक्टेंगल है और बाकी ये जो आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं टिक मार्क के अंदर, तो बेसिकली आपकी जो प्लेसमेंट होती है वो आपने देखनी है। असल चीज होती है ये जो मेन इमेज है ये अट्रैक्ट करता है बंदे को सबसे पहले। इसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये एक, अब यहाँ पे देखें तो ये एक स्टूडेंट्स की तस्वीरें हैं, ये हेडर दिया हुआ है, इसी तरीके से ये बेसिक शेप है, ये भी एक शेप है और बाकी सारे के सारे जो हैं वो इस लोगो से कलर्स उठाए गए हैं। तो दरअसल अभी तक मैंने जितनी भी बातें की हैं ये होता है जिसको हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का फेज कहते हैं। क्लाइंट से आपने इंस्ट्रक्शंस ले ली, रिक्वायरमेंट्स ले ली, अब हमने ब्रेनस्टॉर्म कर लिया, इंस्पिरेशन ले ली कि अच्छा इस तरीके से एजुकेशनल फ्लायर जो है वो मोस्टली सेट होते हैं। फिर हर स्कूल का, यूनिवर्सिटी या कॉलेज का अपना कलर स्कीम होती है तो आपने उसको भी फॉलो करना होता है। जैसे इसको template.net पे अगर हम देखें, इसके अंदर बिग इमेज है, लोगो लगा हुआ है, इसी तरीके से कोई इसके अंदर बड़ी साइंस नहीं है, सिंपल शेप रेक्टेंगल्स दो लगाई हुई हैं, एक को थोड़ा सा डिम कर दिया है, इसी तरीके से ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है, ये डिफरेंट आइकन्स आपको नजर आ रहे हैं। आसानी के साथ फ्री फॉन्ट आसम आप यूज कर सकते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू मेक कि आप आसानी के साथ फ्लायर, ब्रोशर या लीफलेट वगैरह जो है वो फोटोशॉप में डिजाइन कर सकते हैं। सो एनफ सेड, अब हम मूव करते हैं फ्लायर के अमली डिजाइन की तरफ कि फ्लायर बनाने के लिए साइज क्या होना चाहिए और किस तरीके से हम उसको प्रिंट रेडी करेंगे।